बहू अपने ससुर से बोलती है कि पापा जी आपको कितनी बार कहा है कि फर्श सूखने से पहले आप पैर मत रखा करो। कितनी मुश्किल से तो नौकरानी पोछा लगाती है। ससुर बोलते हैं कि बेटा इस उम्र में पेशाब की इच्छा होती है तो नहीं रुका जाता है, नौकरानी से कह देना कि फिर से पोछा लगा देगी। बहू गुस्से में बोलती है कि नौकरानी पूरे दिन पोछा ही लगाती रहेगी क्या? आपको कितनी बार कहा है कि आप सर्वेंट्स क्वार्टर में रह लो, मगर आप तो चौक की तरह हमारे चिपक ही गए हो, हमारी ज़िंदगी से दूर जाने का नाम ही नहीं लेते हो। दीनानाथ जी को बहू पर बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ बोलने से पहले ही उनकी पत्नी उन्हें रोक देती है। दीनानाथ जी ने अपने जीवन की सारी बचत लगाकर ये घर बनाया था और सेवानिवृत्त होने के बाद भी जो पैसे मिले थे वो भी इस घर को बनाने में खर्च कर दिए थे। दीनानाथ जी ने सोचने लगे कि सपनों के घर में बुढ़ापा चैन से गुजरेगा, मगर वक्त का तगाजा तो देखिए, आज उन्हीं के घर में उन्हें नौकरों के लिए बनाए गए कमरों में रहने के लिए कहा जा रहा था। शाम को बेटा जब घर आता है तो दीनानाथ जी बोलते हैं कि बेटा तुम बहू को समझा दो, वो मुझे नौकरों के क्वार्टर में रहने के लिए कह रही है। बेटा तुनक कर बोलता है कि पापा जी निशा सही तो कह रही है, यहाँ चिकने फर्श पर आपका गिरने का डर रहता है और आप सर्वेंट्स क्वार्टर में समस्या तो नहीं रहेगी आपको कोई, आप बेवजह निशा से मत उलझा करो। मम्मी ने आपकी आदतों को ज़िंदगी भर सहन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बहू भी सहन कर लेगी। बेटे का कड़वा शब्द सुनकर दीनानाथ जी भी खड़े के खड़े रह गए और वे आज भी अपनी पेंशन से घर खर्च चला रहे थे, फिर भी इतनी अपेक्षा कि वे अंदर तक बिलबिला उठे और बेटा झल्लाता हुआ चला गया। बेटे और पोतों के साथ रहने के लालच ने उन्हें रोक लिया, वरना वे कुछ कड़वा कहने वाले ही थे। घर की एक एक ईंट लगवाते समय दीनानाथ जी ने कितने सपने देखे थे, वे आज एक एक कर टूट रहे थे। अचानक पत्नी ने उन्हें कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अभी बच्चा है, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। वो एक फीकी से हंसी हंसकर बोलते हैं कि बच्चा नहीं है, यह 2 बच्चों का बाप बन चुका है। तो पत्नी ने कहा कि गुस्सा मत करो जी, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। अगले ही दिन दीनानाथ जी सुबह का नाश्ता लेकर बालकनी में बैठकर सुबह की धूप का आनंद ले रहे थे। बेटा पास आकर खड़ा हो गया और दीनानाथ जी ने सोचा कि कल की कड़वी बातों के लिए वो माफ़ी मांगने आया है। बेटा कुछ देर चुप रहने के बाद बोलता है कि 15 दिन बाद निशा की छोटी बहन की शादी है, वे लोग उसकी शादी यहीं शहर में आकर करना चाहते हैं, इसलिए 10 दिन के लिए ये घर उनको रहने के लिए देना होगा। तो बेटा आगे बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैंने आपको और आपकी मम्मी को रहने के लिए पास में होटल का कमरा बुक करवा दिया है। दीनानाथ जी